हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं किचन के बहुत ही यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह के यूजफुल किचन टिप्स से हम बहुत ही अपने समय को बचत कर सकते हैं और छोटी मोटी टिप्स को अपनाकर किसी भी सामान को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम और चलिए हम देख लेंगे। तो सबसे पहला टिप्स है, यहाँ गर्मी हो या सर्दी, चावल को लेकर के। तो पके हुए चावल जब ठंडा हो जाता है, सर्दी हो या गर्मी, तो बाद में उसे कोई खाना नहीं चाहता है। तो इसे हम बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। तो फेंकने से तो अच्छा है जो हम इसे इस्तेमाल कर लें। तो फेंकना तो अच्छी बात होती ही नहीं है, सबसे पहली बात। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से कम समय में इसे हम किस तरीके से गर्म करके इसको बिना बर्तन को बेकार किए हुए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे कैसे हम ठंडा चावल को गर्म कर लेंगे यूं ही। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक बर्तन और देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी रख दिए हैं। अब हम यहाँ ले लिए हैं एक जाली वाला बर्तन। पानी में से स्टीम आने लगा है, पानी यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इस जाली वाले बर्तन में बचे हुए चावल को रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके पास जितना चावल है सारे यहाँ पे रख लें और रखने के बाद हम मात्र इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 2-3 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं नीचे से यहाँ भाप आने लगा है और चावल जो है यहाँ बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। तो कितने लोग यहाँ पानी को अच्छे से उबाल के उसमें डाल के तब इसे गर्म करते हैं। तो उस तरीके से करने से चावल थोड़ा सा पिच पिच हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो टाइम कम लगे और बहुत ही अच्छे से बर्तन भी कोई ख़राब ना हो, इसके लिए हम ये तरीका को अपना सकते हैं। तो है ना वाव वाला टिप्स। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इस तरीके के कोई भी मसाला हमारे घर में जब भी आता है, गरम मसाला हो या सब्ज़ी मसाला, कोई भी मसाला, तो हम क्या करते हैं इसे खोल के इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे हम इसी तरह रख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे इस्तेमाल करने से पहले कोई भी छोटे डब्बा में रख लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे खोल लेते हैं और इस तरीके से क्या होता है इसमें सीलन आने लगता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो सीलन आने की वजह से ये मसाला बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर घर में है तो आप फ्रिज में रख देंगे, लेकिन अगर हमें कहीं जाना है अचानक से तो ये तो इस तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का जो इसका प्लास्टिक है इसे हम बहुत ही अच्छे से एक जगह कर लेंगे। आप ध्यान से देखें, इसके मुंह को हम बहुत ही अच्छे से दोनों ही तरफ से पकड़ के एक जगह करके और इसके ऊपर से हम पिंच कर देंगे। तो स्टेपलर की हेल्प से आप इसे पिन कर दें दोनों ही तरफ से, ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाए और हवा नहीं जाने की वजह से ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से वापस हम इसे बंद कर देंगे और इसे हम फ्रीज में रख देंगे। तो फ्रीज में रखने की वजह से फ्रेंड्स ये 6 महीना तक भी हम रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस टिप्स को अपना सकते हैं। और वैसे आपको रेगुलर घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो आप इस तरीके के छोटे से कोई भी जार ले लें, कंटेनर ले लें, उसमें रख लें। तो फ़िलहाल मैं अभी कहीं जाने वाली नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे एक छोटे से डब्बे में हम इसे रख लेंगे और बस इसे इसी तरह इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब देख लेते हैं यहीं पे अगला टिप्स। तो अगला टिप्स है यहाँ टूथपिक को लेके। तो इस तरीके के टूथपिक जब भी हमारे घर में आता है इस्तेमाल करने के लिए, छोटे बड़े बुजुर्ग किसी को भी खाना खाने के बाद अगर दांत में कुछ फंस जाता है तो इस तरीके के टूथपिक को तो इस्तेमाल करते ही हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है, इसे खोल लेने के बाद शुरू में तो ये ठीक रहता है, थोड़ा थोड़ा हम निकालते हैं, बंद करते हैं, जैसे ही ये थोड़ा सा खाली होने लगता है तो देखिए आप इस तरीके से जब भी हम इसका ढक्कन लगाते हैं ये आसानी से लगता नहीं है और यूं ही हमारा समय बर्बाद हो जाता है और परेशानी भी होता है इसे अच्छे से ढक्कन को लगाने में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे समय हमारा बर्बाद नहीं हो और बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल के इस्तेमाल कर सके। तो आप देख सकते हैं सारे टूथपिक को हम निकाल के यहाँ बिल्कुल सिंपल सा पतला वाला रबड़ ले लिए हैं और इसे अच्छे से हम लगा दिए हैं। अब देखिए ढक्कन इसका लगाना कितना आसान हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ढक्कन लगा दें और
जब इच्छा हो आप एक टूथपिक निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। तो बस इसे ढक्कन अब लगाना बिल्कुल आसान हो गया है। अब इस तरीके से आप निकालें और इसका इस्तेमाल करें। तो ये भी टिप्स बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। अब हम यहीं पे देख लेते हैं अगला टिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ साबुत जीरा को लेकर के है। तो जब भी हमारे घर में साबुत जीरा आता है, इसे हम इस तरीके से चुन लेते हैं। चुन के बस इसे हम वापस डब्बा में रख देते हैं। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं जो इसमें कितना धूल मिट्टी कण रहता है, तो पता ही नहीं चलता। वैसे तो इसे देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है जो इसमें धूल मिट्टी कण हो सकता है। और अगर हम इस तरीके से इसे झटके तो ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही ये अच्छा यूज़फुल टिप्स है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का आप छलनी ले लें और एक यहाँ पे थाली ले लें। फ्रेंड्स आप इस यूज़फुल टिप्स को ज़रूर अपना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इसमें धूल जैसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम यहाँ छलनी में रख देंगे और छलनी को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ हिला के जितना भी इसमें धूल मिट्टी छोटे छोटे कण रहेंगे तो वो अच्छे से निकल जाएंगे। हल्का हल्का हम हाथ से भी प्रेस कर दिए हैं ताकि जो भी इसमें धूल मिट्टी हो। तो आप देख सकते हैं कितना इसमें से छोटा छोटा कण निकला है, धूल मिट्टी निकला है। तो हम अपने गृहस्थी में इतना बिजी हो जाते हैं जो इन सब बातें पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए इसे हम हटा देते हैं। अब हम वापस फिर इसी प्लेट में रख लेंगे और कितने ही अच्छे से ये साफ़ हुआ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए वापस हम यहाँ रख लिए हैं। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसमें थोड़ा सा भी गंदगी नहीं है। तो इसे हम कैसे पता करें, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर ले लिए हैं एक प्लेट। अब हम उसमें पलट दिए हैं और जिस बर्तन में हम रखे थे वो आप यहाँ देख सकते हैं कितना क्लीन है। और इससे पहले भी हम रखे थे वो भी आप देखे थे। तो इस तरीके से हम इसे साफ़ करके किसी भी छोटे कंटेनर में रख लेंगे। और बहुत ही यूजफुल टिप्स है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर इस्तेमाल में लाएं। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा टिप्स। तो यहाँ सब्जी को लेकर के है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जब भी हम सब्जी भुजिया किसी भी चीज़ को बनाते हैं, अगर इसमें नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो हमें बहुत ही परेशानी होती है। कोई इसे खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और इसे फेंकना पड़ता है। तो इसका नमक कम करने के लिए देखिए हम यहाँ पे एक टमाटर को काट लिए हैं और इसमें रख के हम अच्छे से चला लेंगे और इसे ढक देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा है तो आप एक के बदले 2 टमाटर का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के बाद जब टमाटर यहाँ अच्छे से गल जाए तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से बारीक हरे धनिया की पत्ती भी रख देंगे और वापस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऊपर से टमाटर रख देने से इसका नमक बिल्कुल भी कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा नमक यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आप अपने सब्ज़ी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये टिप्स आप ज़रूर अपना कर देखिएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए इससे भी आपका नमक कम नहीं होता है तो आप यहाँ शिमला मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर वो पूरे तरीके से गलेगा भी नहीं तो वो कच्चा भी अगर रह जाए तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा ही लगता है। तो आप शिमला मिर्च भी यहाँ रख सकते हैं। अब यहीं पे हम अगला टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ लहसुन को लेकर के है अगला टिप्स। तो इस तरीके के लहसुन जब भी हम लाते हैं मार्केट से और इसे रख देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे से ये रहता है, उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये अंदर से खोखला जैसे हो जाता है, नहीं तो फिर काला जैसे हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे लहसुन को ले लेंगे और अच्छे से हम इसे इस तरीके से रगड़ के साफ़ कर देंगे। तो जो भी ऊपर का इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा, ऊपर से जो छिलका लगा है वो हट जाएगा। और इस तरीके के हम छोटा या बड़ा कोई भी कंटेनर ले लेंगे और उसमें रख देंगे और इसे रखने के बाद हम फ्रीज में रख देंगे। तो फ्रीज में रखने से आप इसे 3 से 4 महीने भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी टिप्स बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम यहीं पे अगला टिप्स देख लेते हैं। यहाँ हरी मिर्च को लेकर के है। तो कोई भी हम रेसिपी बनाते हैं या घर में सब्ज़ी भुजिया दाल
कुछ भी बनाते हैं तो हरी मिर्च तो काटना होता ही है। अगर हम 2-3 काटते हैं तो ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा डालना है तो काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हाथ में जलन सी होने लगती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा टिप्स लेकर के आए हैं। तो इस हरी मिर्च को हम साइड कर देंगे और यहीं पे हम दूसरा हरी मिर्च ले लिए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, काटने से पहले हाथ में बहुत ही अच्छे से तेल लगा लेंगे और तेल लगाने के बाद हम इसका डंठल अलग कर लेते हैं। और उसके बाद हम कितना भी हरी मिर्च यहाँ पे काट के रख लें फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हाथ में जलन नहीं होगी। और इसे काटने के बाद आप हैंड वॉश कर लें और इस तरीके से आपको जितना मन है आप काट लें, बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो आप इस टिप्स को भी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम यहीं पे दूसरा टिप्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ अगला टिप्स है दूध को लेकर के। तो हमारे घर में जब भी दूध आता है तो इस्तेमाल तो करते ही हैं। अगर मान लीजिए अचानक से दूध ज़्यादा आ गया है और अचानक से हमें कहीं जाना है, तो सबसे पहले सवाल यही उठता है, जो चले तो जाएंगे फिर वापस दूध जब भी हम आएंगे तो ये ख़राब हो चुका होगा। तो इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। दूध को बहुत ही अच्छे से आप उबाल लें और उबालने के बाद फ्रेंड्स इसमें बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ज़्यादा भी नहीं रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र 1 पिंच आप बेकिंग सोडा ले लें और दूध में डाल दें। डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इस तरीके से मिक्स करने के बाद आप दूध को ठंडा कर लें और इच्छा है तो आप गिलास में अलग अलग करके आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन के लिए आप जा रहे हैं तो आप गिलास में इसे रख के और फ्रीज़र में वापस रख दें। और नहीं, अगर आप 3 से 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से इसे इसी बर्तन में आप ठंडा कर लें और वापस आप फ्रिज में इसे ढक के छोड़ दें। आपका दूध करीब 8 से 10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो है ना ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम देख लेते हैं अगला टिप्स कसूरी मेथी को लेकर के है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी लाने के बाद क्या होता है, इस्तेमाल करने के वक्त हम कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसमें सीलन आ जाता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट पड़ने लगता है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हम ले लेंगे एक पैन। अब पैन में हम क्या करेंगे, गर्म करके इस मेथी को 2 से 3 मिनट के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा देर के लिए इसे गर्म नहीं करना है, मात्र 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे गर्म कर लेंगे। और गर्म करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेथी बिल्कुल गर्म हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। तो 2-3 मिनट के बाद हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बर्तन में इसे, आप यहाँ पहले देख लें जो कितनी ही अच्छे से ये गर्म हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। जैसे ही हम हाथ लगाते हैं ये अच्छे से पाउडर के फॉर्म में आने लगता है। तो यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में सारे मेथी को रख लिए हैं और इस तरीके से हाथ से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये हाथ से ही मिक्स हो रहा है। मैं तो इसे सोची थी मिक्सी के जार में रख के इसे अच्छे से हम महीन कर लेंगे, लेकिन इसे हम हाथ से ही अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। और इसे पाउडर बनाने के बाद फ्रेंड्स आप किसी भी डिब्बा में रख लें और इसे इस्तेमाल में लाएँ तो ये बिल्कुल नरम भी नहीं होगा और इस कसूरी मेथी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो पाउडर करने के बाद आप इसी कंटेनर में रख लें और बहुत ही अच्छे से उपयोग करें। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आज की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।